शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मेरे सभी साथियों को प्रणाम। पिछले दिनों हमारे विश्वविद्यालय स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय और तोशनीवाल महाविद्यालय, इन दोनों के संयुक्त विद्यमान से 7 दिन का, एक सप्ताह का ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम संपन्न हुआ। जून के 22 से 29 तारीख के बीच यह कार्यक्रम बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न किया गया। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को इतने सुंदर ढंग से आयोजित किया। विशेष करके जो रिसोर्स पर्सन्स थे, डॉक्टर दत्ता सावंत सर, डॉक्टर भगवान गुटे सर, डॉक्टर धनाजी पाटिल सर, इनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्हीं के कारण हमने जो पहली बार हम इस इंटरनेट या फिर इस ई कंटेंट डेवलपमेंट या फिर ईमेल्स वगैरह से पहली बार हम जुड़ रहे हैं, ऐसे लोगों ने पहली बार यह देखा कि आखिर ये वीडियो बनते कैसे हैं। इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि इस सप्ताह भर के कार्यक्रम के अंत में यह भी कहा गया, हमें एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसे पोस्ट करना है, जिससे कि हमने जो कुछ सीखा है थोड़ा बहुत वो पता भी चले। तो यह पहला वीडियो उसी के अंतर्गत मैं बना रहा हूँ। एक छोटी सी कविता मैंने आज ली है। कविता का शीर्षक है बांधो न नाव इस ठाव बंधु। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बड़ी ही प्रसिद्ध छोटी सी कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिसे हम छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये शब्दों की बारीकियों को पकड़कर उसके सौंदर्य में खो जाने वाले छायावाद के स्तंभों में से एक है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में से एक यह प्यार से जुड़ी हुई प्रेम गीत की तरह की एक छोटी सी कविता है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। चलिए मैं पहले ये छोटी सी कविता आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर हम देखेंगे। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कंपते थे दोनों पांव बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपनों में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दाम बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। ये छोटी सी कविता, जैसे कि मैंने कहा, निराला जी की प्रारंभिक रचनाओं में से एक है। निराला जी जब वह अपने यौवन काल में थे, तब अपनी किसी प्रेमिका को याद करते हुए इन्होंने ये छोटी सी रचना की है। इसमें एक कल्पना कीजिए, अरे भैया ये नाव कागज़ की नाव मत, कोई दूसरी नाव लगा दो। हाँ, जैसे कि ये कल्पना कीजिए, निराला जी एक मल्लाह के साथ नाव में बैठे हुए नदी में से आ रहे हैं, अपने गांव की तरफ आ रहे हैं। और जब गांव पहुंचते हैं, मल्लाह उस नाव को किनारे खींचता है, वह एक जगह नाव को बांधने की कोशिश करता है। उसी समय निराला जी उससे कहते हैं, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। कहते हैं कि नाव इस जगह पर मत बांधो। क्यों मत बांधो? क्योंकि यह वही जगह है जब कभी वह कई वर्ष पहले अपनी प्रेयसी से मिलते थे, उसे इसी नदी में नहाते हुए देखते थे, छुप छुप कर उसको निहारते थे। उन्हें लगता है अगर नाव इसी घाट पर बांधी जाएगी तो सारा गांव फिर से पूछेगा कि भाई ये गांव आए हैं, नाव को उसी जगह पर बांधे हैं, यानी अपनी प्रेयसी को ये अभी भी याद कर रहे हैं। अपनी प्रेयसी को इस बदनामी से बचाने के लिए निराला जी ये रचना करते हैं, कहते हैं, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। फिर अपनी स्मृतियों में खोते हैं, कहते हैं, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर।
यह वही घाट है जहाँ पर वो इस पानी में धंसकर नहाती थी। आंखें रह जाती थी फंसकर, कंपते थे दोनों पांव बंधु। और उस समय की अपनी स्थिति की भी वो स्थिति बता रहे हैं कि किस तरह से उनके पांव कांपने लगते थे अपनी प्रेयसी को उस नदी से निकलते हुए या उसमें नहाते हुए देखते हुए। इस तरह से ये छोटी सी कविता। धन्यवाद।